विदेशी हस्तक्षेप को बढ़ा देगी। यहाँ पर जो भी लिखा है उसका मतलब ये है कि हम ये नहीं चाहते थे कि अब हमें खाद्यान्न मांगना पड़े, हम ये नहीं चाहते थे कि अब हमें तकनीक के लिए या मशीनों के लिए दूसरे देशों पर क्या रहना पड़े, निर्भर रहना पड़े। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर हमारी निर्भरता उन पर ज़्यादा रहेगी तो फिर से वो हमारे देश में क्या करेंगे, हस्तक्षेप करेंगे, फिर से वो हस्तक्षेप करेंगे, फिर वो बोलेंगे ऐसा करो, ये करो, वो करो। उस चीज़ से तो हम पहले डरे हुए थे। तो हम चाहते थे कि अब हम क्या बन जाएं, आत्मनिर्भर। सोच तो बहुत अच्छी कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, अपने देश के उद्योग धंधों को बढ़ावा देंगे। इसके लिए हमारे देश की सरकार ने हमारे घरेलू उद्योगों को संरक्षण दिया। क्या करा, संरक्षण दिया। आप एक काम करो, आराम से उत्पादन करो, आपकी प्रतियोगिता बाहर के माल से बिल्कुल नहीं होगी। हम बाहर का माल अपने देश में कम आने देंगे या नहीं आने देंगे। आप क्या कीजिए, बाहर से जो सामान हम मंगवा रहे हैं अपने देश में बनाइए। तो हमारे देश के उद्योग धंधों को क्या मिल गया, संरक्षण मिल गया। इसके बहुत अच्छे परिणाम भी हमें मिले। अच्छे परिणाम मिलते मिलते बाद में थोड़ा सा परिवर्तन आया। जब लंबे समय तक हमारे देश के उद्योगपतियों को समझ में आ गया कि हमें तो कोई बाहर के लोगों से प्रतिस्पर्धा करनी ही नहीं है, तो उनमें एक तरीके का आलस उत्पन्न हो गया। जब आप प्रतियोगिता नहीं करते, जब आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते, तो आप पीछे हो जाते। ये मेरी बात समझ में आई है? जब आप आगे बढ़ने का प्रयास नहीं करते तो आप क्या हो जाते हैं, क्योंकि आपके प्रतियोगी तो आगे बढ़ रहे हैं और आप आगे बढ़ ही नहीं रहे, तो क्या हो जाते हैं, पीछे हो जाते हैं। यही हुआ भारत देश के साथ। हमने क्या करा, अपने उद्योग धंधों को संरक्षण दिया कि चलो आप विकास करिए, लेकिन इन उद्योग धंधों ने अपनी कार्य कुशलता में वृद्धि की कोई ज्यादा प्रयास नहीं की, जिसके कारण ना तो इनकी लागतें कम हुई, ना इनके जो उत्पाद थे उनकी क्वालिटी बेटर हुई, जिसके कारण लंबे समय में आने वाले समय में क्या देखा गया कि सरकारी क्षेत्र में भ्रष्टाचार देखा गया, सरकारी क्षेत्र में उत्पादन के स्तर में कमी देखी गई, कम गुणवत्ता की चीजें सरकारी क्षेत्र में देखी गई, जो बहुत अच्छी बात नहीं। लक्ष्य कितना अच्छा था, आत्मनिर्भरता था ना, अच्छा लक्ष्य। और उस लक्ष्य के लिए जो उद्योग धंधों को संरक्षण दिया था, क्या वो खराब लक्ष्य था? क्या वो खराब लक्ष्य था? शिशु उद्योग तर्क दिया जाता है। क्या तर्क दिया जाता है? अगर कोई शिशु है, उस शिशु की किसी बड़े पहलवान से लड़ाई करवाओगे क्या? नहीं। आप तो उससे कहोगे ना, तो शिशु है तो आराम से अभी लड़ाई नहीं करना है। तो हमने क्या करा, शिशु उद्योग तर्क दिया कि एक काम करो, अभी तो आप नए नए उद्योग हो, आप पहलवानों से लड़ाई मत करो, हम आपको क्या देंगे, संरक्षण देंगे। लेकिन वो जब शिशु बड़ा हो गया तो उसने अपनी ताकत में वृद्धि करने की कोशिश नहीं की। भाई बड़ा हो जाएगा जब तो लड़ेगा ना पहलवान से, लेकिन वो उसको तो बच्चा रहने में मजा आ रहा है, क्योंकि उसको क्या मिल रहा है, संरक्षण मिल रहा है। क्या ये अच्छी बात थी? नहीं। मेरी बात शायद आप समझ रहे होंगे अच्छे से। आगे ये तीन के बाद चौथा जो है आपका समानता। चौथा क्या है? समानता। चौथा लक्ष्य समानता। अभी मैंने आपसे कहा था केक बड़ा है, बहुत अच्छी बात, केक बहुत बढ़िया है, आधुनिक है, बहुत अच्छी बात, केक अपन खुद बनाए, ये भी बहुत अच्छी बात, लेकिन केक का बंटवारा हो, ये सबसे अच्छी बात, समानता, है ना। केक बड़ा बन रहा है, केक अच्छी आधुनिक तकनीक से बन रहा है, केक हम खुद बना रहे हैं, लेकिन केक का अगर बंटवारा समान नहीं है तो ये सारे प्रयास कैसे हो जाएंगे, निष्फल हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। हमारा अंतिम जो लक्ष्य है वो ये क्या है कि हम विकास करें और विकास का लाभ जो है वो देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। यही लक्ष्य है ना हमारा, कि विकास का लाभ किस तक पहुंचे, देश के हर एक नागरिक तक पहुंचे। तो हमारा जो लक्ष्य था वो समानता था। समानता का अर्थ ये नहीं है कि एक मैनेजर को भी उतनी सैलरी मिले, उतना वेतन मिले जितना एक चपरासी को मिले। समानता का अर्थ है कि योग्यता के अनुसार और विकास में भागीदारी के अनुसार व्यक्ति को क्या मिले, समान वेतन मिले। केवल समृद्धि, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता के द्वारा ही जन सामान्य के जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता। किसी देश में उच्च समृद्धि दर और विकसित आधुनिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बाद भी अधिकांश लोग गरीब हो सकते हैं। हमारा प्रयास क्या होना चाहिए कि गरीबी क्या हो जाए, कम हो जाए, गरीबों और अमीरों के बीच की खाई क्या हो जाए, कम हो जाए। हर देश का हर एक नागरिक सम्मानजनक स्थिति में
अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम ये नहीं कह रहे कि सारे लोगों की आर्थिक स्थिति एक जैसी हो, सबका बैंक बैलेंस बराबर हो, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने ज़्यादा कुशल प्रशिक्षण लिया है उसका वेतन ज़्यादा होगा, लेकिन कम से कम गरीबों को सम्मानजनक तरीके से जीने का अधिकार होना चाहिए। समाज का जो निचला तबका है वो इतना गरीब नहीं होना चाहिए कि वो जीवन यापन भी नहीं कर पा रहा है। तो समान वितरण की यहाँ पर बात की गई है।